अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने घर को क्लीन एंड टाइडी रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे घर की जो हालत हुई हुई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज रात को जो है मैंने खाना बनाया था, तो इसके बाद जो है मैं थोड़ी सी आलसी हो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया। इवन किचन भी साफ़ नहीं किया। जो छोटे बर्तन थे वो जस्ट मैंने लगा दिए हैं डिश वॉशर में, और बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ छोड़ दिया। और चूल्हे की हालत देखें। यहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरे से ना, मैं बना रही थी पाए, तो वो जो पाए का सूप होता है वो भी गिर गया, और फिर मैंने रात को चाय बनाई तो वो भी गिर गई। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो जाता है। तो मेरा इस चूल्हे की वजह से मैंने इस काम को छोड़ दिया। मैंने कहा सुबह करूँगी, लेकिन जब सुबह उठी हूँ तो रियली ऐसा था कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। मेरा किचन इतना गंदा था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट टिप जो ये है कि आप जब भी रात को आप सोने से पहले जो है किचन क्लीन करके, एटलीस्ट कुछ करें ना करें, किचन ज़रूर क्लीन करें। आप बर्तनों को समेट दें, चाहे सिंक में रख दें, चूल्हा जो होता है, स्टोव जो होता है, वो मस्ट क्लीन करें। क्योंकि सुबह जब आप काम करते हैं ना आके, तो कुछ भी काम करने का आपका दिल नहीं करता, ना ही समझ आती है। यहाँ पे मुझे आज टेबल का जो रनर है वो चेंज करना था, और टेबल को डीपली क्लीन करना था अच्छे से। जो पेपर मैंने डाला हुआ है ट्रांसपेरेंट, तो उसको भी मैंने उठाना था ऊपर से। तो सेकंड टिप ये है कि आप जब भी चीज़ों को चेंज करें, चीज़ों की जगह चेंज कर दें, थोड़ी सेटिंग चेंज कर दें, या फिर आपने वही चीज़ें दोबारा से आपने यूज़ करनी है। जैसे ये टेबल रनर मैंने उठाना है, और मैंने सेकंड जो डालना वो मैं पहले से यूज़ कर चुकी हुई हूँ। जस्ट मैंने उसको डालना है, और मैंने फ्लावर चेंज करने हैं। जैसे मैं टेबल को अच्छे से क्लीन करूँगी। और थर्ड ये कि आप टेबल के ऊपर ये जो प्लास्टिक की शीट होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। अच्छी क्वालिटी की ले लें, ये डालें, और ये जैसे आप डालेंगे वैसे एज़ इट इज़ रहेगी। और इसका जो बेनिफिट आपको होगा वो ये होगा कि जो आपने रनर डाला हुआ है वो ना ही मूव होगा, ना ही गंदा होगा। तो ये शीट आप मस्ट डालें। ये वाली टिप्स जो है ना, ये आप ज़रूर जो है ना फॉलो करें। ये बहुत अच्छी होती है डाइनिंग टेबल के लिए। क्योंकि मैं पहले रनर डालती थी जब, तो ऐसा होता था रनर मूव करता रहता होता था, और फिर कुछ भी खाएं सालन गिर जाना, और वो फिर बहुत मुश्किल से रनर के ऊपर से उतरता था। तो इसके बाद जो है मैंने ऐसे ये शीट मंगवाई थी, ये मैंने टीमू से मंगवाई थी। और मैंने सारी ऑनलाइन जितनी भी प्लेटफार्म में मैंने चेक किया था, बहुत कॉस्टली मिल रही थी। मीन के यहाँ के जैपनीज़ यन में जो है ना, 2 मन 3 मन की पड़ रही थी। लाइक 30,000 की मुझे पड़ रही थी मेरे टेबल के हिसाब से। तो इतने बन रहे थे, और पाकिस्तानी तो वो डबल हो जाती है, 50-60 हज़ार में पड़ रही थी। लेकिन ये शीट मैंने मंगवाई थी टीमू से, मुझे 3000 से भी कम में पड़ी थी। मुझे 3000 में मैंने ऑर्डर किया था, उसमें से भी उन्होंने 400-500 यन जो है वापस कर दिए थे बाद में, प्राइस डाउन होने की वजह से। और ये इतनी अच्छी होती है, और आपके टेबल पे शाइन भी आती है। और सेकंड ये होता है कि कोई भी चीज़ गिरती है तो आप आराम से उसको वाइप आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आज मैंने फ्लावर भी चेंज किए, और थोड़ा बहुत चीज़ों को चेंज करने से इतनी अच्छी जो है ना वाइब आती हैं, आपको फ्रेश फील होता है। तो यहाँ पे ये फ्लावर भी देखे मैंने पहले से लगाए हुए थे, यूज़ कर चुकी हुई हूँ। तो मैंने जस्ट जो है वो पहले वाले फ्लावर निकाले और ये वाले लगा दिए। उससे एक ना अच्छी सी जो है ना वो आ गई है, लुक बन गई है। टेबल जो है बहुत क्लीन अच्छे से हो गया है। आप टेबल पे रनर अगर डालते हैं, और आप मस्ट जो है इसके ऊपर शीट डालें, प्लास्टिक वाली जो होती है, ये काफ़ी थिक है, थिन नहीं है। एक पेपर टाइप की होती है, वो नहीं, वो अच्छी नहीं लगती। अगर आप इस तरह की शीट डालते हैं ना, मोटी वाली जो होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं होती, आप जैसे डालते हैं वैसे ही स्मूथली ये उस चीज़ के ऊपर आ जाती है। यहाँ पे मैंने कुशन कवर भी काफ़ी टाइम से जो है ना वो चेंज करने थे, मैंने मंगवाए थे, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, मैंने शीन से ऑर्डर किए थे। तो वो मैं चेंज कर रही हूँ आज, मैंने सोचा ये भी चेंज कर देते हैं। तो मैं ये जो कुशन है ना अंदर जो है वो मैं लेकर आई हुई हूँ। कुशन मैंने आइकिया से लिए थे, तो ये वो जो पंख होते हैं ना डक के, वो उसके बने हुए हैं, और ये बेस्ट रहते हैं। अगर आप दूसरे जो पोलिस्टर के होते हैं ना, जो रुई के होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो अगर तो वो बैठ के हैं तो वो सीधे नहीं होते। लेकिन ये जैसे भी आप रखेंगे इनको, जिस तरह भी आप करना चाहें, आप 2-4 थप्पड़ लगाएं इनको और इनको दोबारा से सेट कर लें, इतने अच्छे से फूल जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट हैं। आप यूज़ करें ना जो कुशन होते हैं सोफ़े पे रखने के लिए, तो ये वाला जो आप ज़रूर ये ट्राई करें, जो कुशन पंख वाले होते हैं वो ट्राई करें। उससे जो है ना
बहुत अच्छे से जैसे भी आप रखना चाहें कुशन, उनको आप शेप देना चाहें, ये वैसे ही हो जाते हैं। तो ये वाले कवर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, मुझे 700 कुछ के मिले थे, 800 में 4 जो है ना वो मिले थे कवर जो हैं। तो इसके अलावा जो टिप्स ये है कि डेली रूटीन देखिए, हमने डेली काम करने होते हैं लेडीज़ ने, तो अगर आप रो के करेंगे या आप हर वक्त जो है स्ट्रेस लेके करेंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। करने तो हमने हैं, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप टाइमर लगा लें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। जैसे आप घंटे का टाइम लगाएं कि मुझे क्लीनिंग करनी है, घर को पूरा टाइडी करना है, तो उससे में क्या होगा, आप सारे काम कर लेंगे। तो मेरा जैसे मैंने रात को बर्तन छोड़े थे किचन, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया था, तो सुबह आप यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा था काम करने को, और मेरा काम स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और अभी यहाँ पे जो मैंने कवर उतारे हैं वो मैं डाल दिए मशीन में, मैं नेक्स्ट जो है मशीन लगाऊंगी। तो वैसे भी मशीन फुल हुई हुई है। तो इसके बाद जो है, आप जो अपना घर का जो ओवन होता है ना, माइक्रोवेव होता है, उसको मस्ट क्लीन करिया करें, डेली बेसिस पे क्लीन करें। मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। जैसे माइक्रोफाइबर टावल होता है, उससे मैं वेट करती हूँ और उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ अंदर से भी। और इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि आप अंदर जो आप सालन गर्म करते हैं, कुछ भी गर्म करते हैं, तो उसकी एक कवर ज़रूर रखें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका ओवन अंदर से, माइक्रोवेव अंदर से बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। अच्छा, ये मेरा माइक्रोवेव ओवन दोनों थ्री थ्री इन वन है। आप ग्रिल कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो गर्म हम नॉर्मली जो ऑप्शन हम यूज़ करते हैं वो यही होता है कि हम चीज़ों सालन को गर्म करते हैं, खाने को गर्म करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो है इलेक्ट्रिक ही ओवन यूज़ होता है, गैस का ओवन जो है वो नहीं होता, वो बहुत कम है जापान में। तो जापान में 3 इन 1 2 इन 1 है कि गर्म भी करता है और साथ में बेकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। देखा आप लोगों ने, मेरा ओवन बिल्कुल क्लीन है। तो मैं इसको गंदा नहीं होने देती। ऊपर से जो कवर करते हैं डिशेज़ को, वो भी मेरा बिल्कुल क्लीन होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि इतना अंदर से वो गंदा होता है, उसके अंदर इतना ऑयल लगा होता है और ओवन की भी अंदर से बहुत हालत ख़राब होती है। तो प्लीज़ थोड़ा छोटे-छोटे स्टेप लिया करें। ये चीज़ें जो होती हैं, देखें, एक दफ़ा अगर आप प्लेट ले लेंगे कवर करने वाली, तो आपका ओवन भी साफ़ हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने ये स्लैब जो है वो साफ़ किया। अच्छा, ये मैं कुकी आपको दिखा रही हूँ जो जापान में रहने वाले हैं। ये मैं गई थी तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा हो गया है। तो इसमें 2 फ्लेवर थे और ये 7 टू 800 की थी, एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं याद। अगर किसी ने ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ना इसकी प्राइस ज़रूर बताना। तो ये बहुत अच्छे हैं, फ्लेवर भी इनका बहुत अच्छा है, मैं वनीला फ्लेवर में लेकर आई थी। तो ये इतनी बड़ी बकेट है कि काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। बच्चों को अगर कभी स्नैक में कभी भूख लगे तो ले लेते हैं। जहाँ पे बारी आ गई है जी आप चूल्हा क्लीन करने की, तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है मेरे पास वो होता है पिंक स्टफ़। मैं इसी से क्लीन करती हूँ। पहले तो मैं इसको अच्छे से जो है लगा लूँगी, सोप लगाऊँगी, ऊपर से जितना भी वो है ड्राई हुआ हुआ है, जला हुआ है, वो मैं सोप से थोड़ा-सा इसको वेट करूँगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है ना, जो कपड़ा होता है ना जो यूज़ करती हूँ मैं, उसको मार के साफ़ करके और ब्रश के साथ मैं इसको क्लीन करूँगी। अच्छा, ऐसा है कि मैं वैसे जब क्लीन करती हूँ तो मैं मेरा आज प्रोग्राम था कि इसको पूरा खोल के तो सिंक में जो है इसको मैं वॉश कर लूँ। फिर मैंने सोचा चलिए नहीं, ऐसे ही लगा देते हैं और करते हैं। और जो किचन में मेन जो होता है ना, चूल्हा होता है और सिंक होता है, वो आप मस्ट क्लीन रखा करें। तो उससे क्या होता है कि किचन में एक अच्छी वाइब आती है, बंदे को अच्छा लगता है। चूल्हा साफ़ होता है, वैसे तो देखें हम लेडीज़ का तो ये काम है कि हमने सफाई करनी है और देन फिर कुकिंग करनी है। हमने अगर सिंक को साफ़ करना है देन दोबारा से हमने बर्तन धोने हैं उसमें। लेकिन ये डेली के रूटीन के काम हैं, ये हमारे चलते रहते हैं। चाहे हम इनको रो धो के करें, चाहे हम इनको हँसी-खुशी करें, ये हमारे ही काम है और हमने ही करने हैं। यहाँ पे मेरा चूल्हा बिल्कुल क्लीन हो गया था, मैंने बिल्कुल A1 कर दिया था। पर वो क्या कहते हैं ना, कब जब इस तरह का क्लीन हो जाए तो फिर खाना बनाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्या करें, मजबूरी है, खाना तो बनाना पड़ेगा। ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि आप फॉलो करके ना अपने घर को भी क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने लिए अलग से भी टाइम निकाल सकते हैं। देखें, अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लें ना, तो बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। हम अगर अर्ली एक तो सबसे पहली टिप तो ये भी होनी चाहिए कि आप अर्ली राइज़र हों, कि आप अर्ली उठते हों,
अर्ली जब काम जो फर्स्ट टाइम में 12 बजे से पहले-पहले 1 बजे, 2 बजे तक जो काम हो जाते हैं ना, वो बहुत क्विकली हो जाते हैं। टाइम भी आपके पास होता है, जो 12 बजे के बाद जो टाइम होता है ना, 1-2 बजे के बाद फिर आपके पास टाइम नहीं बचता। फिर तो टाइम ऐसे चुटकियों में जाता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया है। जो पहले का काम होता है मेरा ये होता है कि मैं फर्स्ट टाइम में सारे काम कर लेती हूँ, जैसे कुकिंग का काम भी मैं फर्स्ट टाइम में कर लेती हूँ। तो आज जैसे कि मैंने रात को किचन नहीं साफ़ किया, उसकी मुझे सज़ा ये मिली है कि 4 बज गए हैं मुझे क्लीनिंग करते हुए, बच्चे मेरे स्कूल से वापस आ गए हैं। अब जाके मेरी क्लीनिंग जो है वो डन हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।